Hello everyone, it's me Tanveer Ahmed. Welcome you all for today online session. Today's topic of discussion is a previous year question of a CBSE last 10 year. So today I'm going to start with you the chapter that is called alkyl halides and the aryl halides. So in which I'll cover all the MCQs and the 1 marks and the 2 marks questions over here. So let me start today's topic. So I'm going to start with you with this particular question that I have already written in this particular book. Okay. So let me start from here. First question is that which of the molecules in the chiral carbon, इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन से chiral carbon available है. Okay. So here first of all यहाँ पे आपको जानना होगा कि chiral carbon कहते हैं किनको. अगर मान लो आपके पास जो कार्बन है और कार्बन में मान लो आपके 4 वैलेंसीज उसके डिफरेंट ग्रुप से फुलफिल हो रहे हैं, उस कंडीशन में वो कार्बन जिस कार्बन पे अलग अलग ग्रुप्स एक सिंगल कार्बन से लगे हुए हैं तो ऐसे को हम लोग कहते हैं कारिल कार्बन कहते हैं. तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं. इस ऑप्शंस के थ्रू अगर देखना चाहोगे आप तो यहाँ पे आपको कौन सी ऐसे कार्बन है जिसमें डिफरेंट ग्रुप्स अटैच है उसके बारे में समझते हैं. देखिए अगर मैं इस कार्बन को स्टार जो दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग अगर देख लूँ इसमें एक ग्रुप ये मिलेगा आपको, एक आपका हाइड्रोजन मिलेगा, एक ये मिलेगा. ठीक है. तो यहाँ पे ओवरऑल आप चेक करोगे यहाँ से आपको क्या मिलेगा, एक CH2 OH लगा हुआ है. देखिए दिख रहा है ना, ये OH इनके साथ लगा हुआ है. मतलब उनको अगर मैं इसे दिखाएं देखिएगा कौन, ये आपका C हो गया, CH2 OH यहाँ पे लगा हुआ है, एक और लगा हुआ है CH2 OH, एक पे OH लगा हुआ है और अपना एक आपका H लगा हुआ है. इस तरह से आपको फाइनली क्या मिला, यहाँ से आपको 2 ग्रुप आपका सेम हो गए. तो इस कंडीशन में हम इसको नहीं कह सकते कारिल कार्बन. फिर इसमें भी देखेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, इस कार्बन पे दोनों अल्काइल ग्रुप है. उस कंडीशन में वो भी तुम्हारा क्या होगा, फर्स्ट वाले ऑप्शन भी कारिल नहीं होंगे. लेकिन इसकी कंडीशन में देखो आप, एक अल्काइल इसके साथ लगा हुआ है, एक अल्काइल जो है उसके साथ ब्रोमीन लगा हुआ है. एक ग्रुप ये हो गया, एक आपका हाइड्रोजन हो गया, एक आपका क्लोरीन हो गया. तो अगर मैं इसको दिखाना चाहूँ यहाँ पे आपको एक CH3 दिखेगा इस ऑप्शन में, यहाँ पे मिलेगी आपको CH2 Br मिलेगी और आपका एक ऑप्शन में Cl मिलेगा और एक ऑप्शन में आपका H मिलेगी. तो ओवरऑल आप देख सकते हो यहाँ से मिथाइल मिला, ब्रोमो मिथाइल मिला, यहाँ पे हाइड्रोजन मिला और यहाँ पे आपको क्लोरीन मिली. तो हर each and every group have their different each and every bond that is attached with the different groups. So we can say that this particular options is favorable for the chiral carbons. What my point? नेक्स्ट ऑप्शन में आते हैं हम लोग. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो है which of the following belongs to the class of alkyl halide. इसमें से बताना है कि इसमें कौन सी अल्काइल हैलाइड के फैमिली से बिलोंग कर रही है. ठीक है. तो अल्काइल हैलाइड जनरली क्या होते हैं, अल्काइल में हैलोजन्स के अटैचमेंट को हम लोग अल्काइल हैलाइड कहते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ उसके एग्जांपल दिए गए. as you have learned about the aryl, alkyl and the vinyl and the halides. तो यहाँ पे आपको कुछ देखने हैं यहाँ पे कि किस कौन से ऑप्शन से आपको अल्काइल हैलाइड रिप्रेजेंट करनी है. यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन देखोगे आप तो क्या मिलेगा कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है. डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स के साथ अगर मान लीजिए कोई अल्काइल ग्रुप लगा हुआ रहता है, हैलाइड ग्रुप लगा रहता है, उस कंडीशन में से कहते हैं लोग विनाइलिक हैलाइड. ठीक है, आती है विनाइल. ओके. अगर मान लो आपके पास अल्काइल जो कि हैलाइड ग्रुप है, डबली बॉन्डेड कार्बन के एडिशन कार्बन के बगल वाले एडिशन कार्बन में अगर कोई हैलाइड लगे हुए हैं तो कहते हैं हम लोग एलाइलिक हैलाइड्स. एलाइलिक हैलाइड्स कहते हैं. तो सेम एज दैट यहाँ पे जैसे एलाइलिक है, यहाँ पे भी आपको दिखेगा एलाइलिक, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, उसके बाद आपका हैलाइड लगेगा तो उसको भी क्या कहेंगे हम लोग, एलाइलिक हैलाइड्स कहेंगे. और लास्ट आपका ये ऑप्शन होगा जिसमें आप देखोगे क्या मिलेगा आपको, ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, उसके बाद आपको Cl लगा हुआ है. इसका मतलब यहाँ पे कोई एलाइलिक और विनाइलिक की बात नहीं आ रही. तो आपका ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, आपका ये बी ऑप्शन होना चाहिए. अगेन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज मेजर प्रोडक्ट obtained on the reaction of a 3-phenyl propene with HBr in the presence of organic peroxide. उस कंडीशन में क्या होगा, तो पहले हम इसको पहले समझे कि 3-phenyl propene कहते हैं किनको. देखिए यहाँ पे आपको एक फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है. इस फिनाइल में मैंने 3 कार्बन इस तरह से लगा दिए, 3 कार्बन लगा दिए यहाँ पे. तो ये प्रोपीन बनाना था मुझे, तो प्रोपीन का पहले तो मैंने क्या लगाया, वन रूट के अकॉर्डिंग मैंने क्या लगाया, 3 कार्बन्स को लगाया. उस कार्बन के 3 पोजीशन पे फिनाइल को लगाया
और यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन इसको दिया, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड और थर्ड आपको प्रायोरिटी ये है, तो थर्ड में आपका फिनाइल हो गया और यहाँ पे आपको प्रोपीन मिल गया। तो अगर मान लो आपके पास यहाँ पे क्या है, पेरोक्साइड है, क्या आपका पेरोक्साइड है, पेरोक्साइड किसके साथ है, HBr के साथ, तो यहाँ पे जो रिएक्शन होता है फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है। उस कंडीशन में तुम्हारा क्या होगा, इस प्रोपीन में देखोगे आप एक H यहाँ पे लगा हुआ है, एक H यहाँ लगा हुआ है, ठीक है, ये CH2 आपका है, इसमें लगा हुआ है आपको CH2, ठीक है। तो उस कंडीशन में यहाँ पे देखोगे इस पर्टिकुलर कार्बन में दो पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी आपका क्या होगा, या तो आपका शिफ्टिंग ऐसा हो जाए कि आपको 2 डिग्री पे फ्री रेडिकल्स बने, यहाँ पे एक फ्री रेडिकल्स बने, ठीक है। तो यहाँ पे पेरोक्साइड की कंडीशन में क्या होता है कि जो आपने पढ़ा होगा मार्कोनिकॉप्स और एंटी मार्कोनिकॉप्स। मार्कोनिकॉप्स रूल में क्या होता है कि जो कार्बन जितने ज्यादा स्टेबल होते हैं आफ्टर मेकिंग कार्बोकेटायन या फ्री रेडिकल्स, उसमें क्या होती है, नेगेटिव वाले पार्ट जाते हैं। तो यहाँ HBr आपको दो ऑप्शन में है, HBr जो दिए गए हैं, तो नेगेटिव वाले पार्ट उस कार्बन पे जाएंगे जहाँ पे आपका मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। उस कंडीशन में यहाँ पे देखोगे CH2 के साथ Br लग जाएंगे और इनका जो नेम होगा आपका वो हो जाएगा आपका 1 ब्रोमो 3 फिनाइल प्रोपेन। तो यहाँ पे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, सीबीएसई में जितने सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें मैंने जो दिखाया जिस बुक पे, उसमें आपको ऐसा कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो आप इसको करेक्शन कर लोगे। यहाँ पे क्या चीज है कि HBr के साथ रिएक्शन करोगे पेरोक्साइड के रिप्रेजेंट में, तो ये तुम्हारे कैसे देता है 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन करेगा, जो कि आपके 1 डिग्री कार्बन से Br की अटैचमेंट होगी, ठीक है। नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, इसमें दिया गया है which of the following is correct for the statement for the C2H5Br। यहाँ पे अल्काइल हैलाइड दिए गए हैं, ब्रोमो इथेन दिया गया है। अब इसके बारे में बोला जा रहा है कि इसमें से सबसे करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो सबसे पहला देखोगे आप, इट रिएक्ट विद अ मेटालिक सोडियम टू गिव अ ईथर, ठीक है। मेटालिक सोडियम के साथ रिएक्शन करने के बाद ये तुम्हारा इथेन देता है, ऐसा ऑप्शन तो होगा नहीं, क्या देती है, इथेन। जबकि आपने वुड रिएक्शन पढ़ा होगा, तो वुड रिएक्शन में क्या होता है, सिमेट्रिकल इथेन देते हैं, सिमेट्रिकल आपको अल्केन देती है। C2H5Br अगर सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कर रही है, सोडियम के साथ रिएक्शन कर रही है, ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम के साथ NaBr बाहर हो जाएंगे और आपको मिलेगा क्या चाहिए, यहाँ पे 4 कार्बन के चेन मिलेंगे जिनको हम लोग ब्यूटेन कहेंगे। लेकिन ऐसा यहाँ पे ऑप्शन तो है नहीं, तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या मिल रहा है, इट गिव्स अ नाइट्रोइथेन। ये पॉसिबिलिटी है कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को प्रमोट कर रहा है। देखो यार, ये कैसा अल्काइल हैलाइड है, अगर आपको नाइट्रोइथेन और रिएक्टिंग विद एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3, अगर मान लो C2H5 के साथ रिएक्शन कर रहे हो आप Br के साथ, और यहाँ आपको AgNO3 मिल रहा है, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, ये नाइट्रो ग्रुप अलग होगी, यहाँ से आपका एक न्यूक्लियोफाइल जनरेट हुआ, तो ये क्या करेगी, इस ब्रोमीन को रिप्लेस करके, ब्रोमीन एक लिविंग ग्रुप है वो हट जाएंगी, वो Cl के साथ AgBr बना लेगी, सॉरी सिल्वर के साथ AgBr बना लेगी, और फाइनली क्या मिलेगा मुझे, नाइट्रोइथेन का पॉसिबिलिटी बन रहा है। और भी ऑप्शंस पढ़ लेते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में। इट गिव्स अ C2H5OH ऑन बॉइलिंग विद अ अल्कोहलिक पोटास। कभी भी अल्कोहलिक पोटास के साथ कोई भी अल्काइल हैलाइड कभी भी आपको वो अल्कोहल का फॉर्मेशन नहीं करेगा। जब भी अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा, याद रखोगे यहाँ पे आपको एक्वस KOH या पोटास मिल जाएंगे, आपको एक्वस KOH मिलेंगे, ठीक है, तभी आपकी पॉसिबिलिटी बनेगी किसी भी अल्काइल हैलाइड को आप अल्कोहल में कन्वर्ट कर पाओगे। वो देती है आपको SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शंस को फॉलो कर। इट गिव्स अ डाइथाइल थायोईथर और रिएक्टिंग विद KSH। ये ऑप्शन तो हो नहीं सकते, ठीक है। उस कंडीशन में तुम्हारा इसका बेस्ट ऑप्शन तुम्हारा कौन सा है, आपका बी ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन इज दैट ड्रॉ द IUPAC ऑफ द आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड इज। तो चलो इसको देखते हैं हम लोग कि आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड का IUPAC नेम क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ दिखाना चाहूंगा आपको, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड के स्ट्रक्चर में ड्रॉ करता हूँ, उसके फिर हम क्या करेंगे, इसको IUPAC नेम लिखना चाहेंगे। आइसोब्यूटाइल कहते हैं, इसको कैसे ड्रॉ करेंगे इसके बारे में समझिए। पहले मुझे आइसो का ग्रुप पता है कि आइसो में क्या होती है, आपको 3 कार्बन होते हैं जिसके मिडिल वाले कार्बन के साथ आपका इस तरह से अटैचमेंट होता है, इसको कहते हैं आइसो ग्रुप। तो इसमें कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, इसको कहेंगे हम लोग आइसोप्रोपाइल। तो आइसोब्यूटाइल का जो टर्म आ रहा है इसके बारे में समझो। यहाँ पे अगर मान लो 3 कार्बन इस तरह से हैं आपके, और ये आइसो ग्रुप अगर हो गए, ठीक है, तो इनके साथ अगर मान लो एक और CH2 आपने लगा दिया, और फिर उसमें आप क्या कर रहे हो, ब्रोमाइड लगा रहे हो, तो ब्रोमाइड कहाँ पे जाएगी, इस पे ब्रोमीन जाएगी,
अब तो उस कंडीशन में आप इसको करोगे, नेमिंग करोगे तो कैसे करोगे, ठीक है। तो नेमिंग करने का तरीका देखो, अब क्या हो गया, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर को हम लोग काफी अच्छे से समझते हैं। काउंटिंग करना शुरू करो जहां से आपका सब्स्टिट्यूट या ब्रांचिंग या साइक्लो ग्रुप्स आपके स्टार्ट होते हैं। तो ब्रांचिंग आपके कहां से स्टार्ट होती है, ग्रुमिंग से स्टार्ट हो रही है। तो ग्रुमिंग का उसके बाद क्या करने का तरीका, ये चीज है, जब नॉमिनिकेशन करते हैं हम लोग तो उस कंडीशन में क्या देखते हैं कि सबसे पहला लॉन्गेस्ट शेल कौन सा है। तो लॉन्गेस्ट शेल देखेंगे, पहले देखेंगे सब्स्टिट्यूट, सबसे पहले ढूंढो आप लॉन्गेस्ट शेल, उसके बाद क्या देखो उसमें सब्स्टिट्यूट कितने सारे हैं। तो जहां से सब्स्टिट्यूट स्टार्ट होता है उसके लॉन्गेस्ट शेल को काउंट करना शुरू करो, 1 2 3। यहां से आपको क्या मिला है, एक कार्बन ये मिला, मतलब एक लाइन ये मिला, एक तो आपको ये मिला। तो दोनों की तरफ से देखोगे तो मैक्सिमम 3 कार्बन तक जा रहे हैं। तो चलो यहां से स्टार्ट करते हैं, 1 2 और 3। तो यहां पे आपको क्या मिला, 2 पे आप देखोगे, 2 पे एक, तो अगर मैं इधर मूव करता हूं 1 2 3 मूव करता हूं तो यहाँ पे एक अल्काइल छूटेगा, और इधर मूव करता हूं तो एक अल्काइल यहाँ पे छूटेगा। इस कंडीशन में क्या हो गया आपको कि सबसे पहले देखोगे यहाँ पे आपको सबसे पहले 1 पोजीशन पे आपको सब्स्टिट्यूट मिल रहा है, क्या चीज, 1 ब्रोमो, और 2 पोजीशन पे क्या मिल रहा है, मिथाइल मिल रहा है, 2 मिथाइल, और लास्ट में क्या मिल रही है, नंबर ऑफ कार्बन 3 है तो लगा दो प्रोप, क्या लगाओगे, प्रोप, ठीक है। इसमें तो ऐसा कोई डबल बॉन्ड या फिर कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं, उस कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग, प्रोपेन लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि एक ब्रोमीन तुम्हारा एक बहुत ही छोटा है, जिसको हम लोग प्रेफरेंशियल ऑर्डर में सबसे छोटा मानते हैं, इसलिए हम लोग उसको सब्स्टिट्यूट में रखते हैं, इसलिए सबसे पहले नाम इसको यहाँ पे दिया गया। उसके बाद आपका जो आपका नेक्स्ट सब्स्टिट्यूट था वो मिथाइल था, तो मिथाइल का मैंने नेम दिया 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसको नेमिंग करते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, तो इसका नाम क्या होगा, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। नेक्स्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, यहाँ पे देखिए, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड 4 टर्ट ब्यूटाइल 3 आयोडो पेंटेन। 4 टर्ट ब्यूटाइल, पहले टर्शियरी ब्यूटाइल किसे कहते हैं उसके बारे में समझते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले देखना है वर्ड रूट को। ऑप्शन क्या है, जब भी कोई नेमिंग नॉमिनिकेशन करते हैं उसके लिए मेरा तरीका क्या है, सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स को लिखते हैं ना, प्रीफिक्स लिखा, फिर क्या लिखता हूँ, वर्ड रूट, ये आपकी वर्ड रूट लिखाई जाती है, वर्ड रूट हो गई, फिर लास्ट में क्या होती है आपका सफिक्स होती है, क्या होती है, सफिक्स। तो प्रीफिक्स में क्या होगा आपका 1 डिग्री, मतलब कि सेकेंडरी होगा, फिर आपका प्राइमरी होगा, फिर आपको वर्ड रूट में नंबर ऑफ कार्बन, और सफिक्स में हो गया आपको 1, ठीक है। प्राइमरी सफिक्स हो गया, और सेकंड में आपका सेकेंडरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स में आते हैं आपका डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी प्रीफिक्स में आपका प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप आएंगे, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप आएंगे, आपका फंक्शनल ग्रुप आते हैं, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप आती है। तो इस तरह से हम लोग प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, किसमें, नेमिंग में। तो चलिए हम इसी को फॉलो करते हैं, फिर इसको प्रोसीड करते हैं आगे और इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग ड्रॉ करें स्ट्रक्चर तो क्या मिला, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड 4 टर्ट ब्यूटाइल। पहले 4 टर्ट ब्यूटाइल का फॉर्मूला कैसे करेंगे ड्रॉ, और 3 पे आइडो है आपका पेंटेन में। तो पेंटेन में सबसे पहले हम चलेंगे वर्ड रूट को, नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए आपके, 1 2 3 4 5। तो 5 कार्बन है। यहाँ पे सबसे पहले क्या बोला जा रहा है, 4 पे टर्ट ब्यूटाइल है, और आपका 4 पोजीशन पे, आप 4 इधर भी ले सकते हो, 4 इधर भी ले सकते हो, दोनों तरफ से क्या है आपका सिमेट्रिकल, क्योंकि 5 कार्बन है। यहाँ 4 लोगे तो यहाँ पे 3 होगा, ठीक है। इधर से 4 लोगे तो ये भी 3 होगा यहाँ पे, ठीक है। तो उस कंडीशन में यहाँ से हम काउंटिंग करना शुरू कर रहे हैं। अगर तो 3 पे मेरा आइडो हो गया, आई लगा दिया। अब टर्ट ब्यूटाइल का मतलब क्या होगा, टर्शियरी ब्यूटाइल, मतलब कि ऐसा ब्यूटाइल जिसमें एक कार्बन पे आपका 3 कार्बन लगे रहे। अब ऐसे ग्रुप को हमने क्या किया, 4th पे लगा दिया, कहाँ लगाया, 4th पोजीशन पे। तो 4th पोजीशन पे कितना हो जाएगा, एक आपका 3 डिग्री कार्बन ऐसे लगे हुए हैं, ठीक है। उस कंडीशन में इसका स्ट्रक्चर मुझे ड्रॉ करना था। तो 4 टर्ट ब्यूटाइल हो गया यहाँ पे, देख सकते हैं आप, है ना, 4th टर्ट ब्यूटाइल हो गया यहाँ पे ऑप्शन में, ठीक है। 3 पे आइडो हो गया, और आपका पेंटेन 1 2 3 4 5 कार्बन हो गया यहाँ, क्लियर है। सॉरी, यहाँ पे आपको एक चीज और ध्यान देना होगा, 4 टर्ट ब्यूटाइल ना,